आप भी एक नए इन्वेस्टर हैं और बेयर मार्केट के दौरान पैनिक कर जाते हैं। पैनिक तक तो ठीक है, लेकिन आप भूल कर भी मत कीजिएगा ये 5 गलतियां जो मैं विशाखा आपको बताऊंगी आज इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू 3.0 टीवी। क्रिप्टो करेंसी बेयर मार्केट नए इन्वेस्टर्स के लिए ब्रूटल हो सकता है। क्रिप्टो बेयर मार्केट के दौरान अक्सर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स कुछ गलतियां कर देते हैं। तो आइए जानते हैं वो 5 गलतियां कौन सी है जो आपको क्रिप्टो बेयर मार्केट के दौरान अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट्स की तुलना में स्विंग्स आमतौर पर ज्यादा वायलेंट होते हैं। क्रिप्टो करेंसी बेयर मार्केट के लिए पर्याप्त नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण पहली बार इन्वेस्टर्स कई गलतियां कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे लोगों से सीखना जो काफी समय से इस पर काम कर रहे हैं ज्यादा बेहतर साबित होगा और आपका पैसा और इमोशनल हर्डल्स दोनों को बचा लेगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली गलती के बारे में, पैनिक सेलिंग। पैनिक यूनिवर्सली रूप से खराब है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम घबराते हैं तो हम फियर और एंजाइटी को एक साथ एक्सपीरियंस करते हैं, और जब ऐसा होता है तो हम नियंत्रण खो देते हैं और रिएक्शनरी डिसीजंस भी कुछ ऐसे ले लेते हैं जिनमें ना तो कॉमन सेंस इन्वॉल्व होती है और ना ही कोई लॉजिक। क्रिप्टो करेंसी में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इमोशंस को थोड़ा साइड में रखना चाहिए। अग्रेसिव सेल ऑफ्स के टाइम पर कई इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगते हैं। ये है तो नॉर्मल, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी एसेट सीधे ऊपर नहीं जाता, हमेशा बम्प्स होंगे ही। इसलिए बेहतर होगा कि आप पैनिक में नहीं बल्कि एक साउंड ऑब्जेक्टिव जजमेंट के बेसिस पर ही सेल करें। तो आइए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती के बारे में, मैरिंग योर बैग्स। पैनिक सेलिंग अवॉइड करने का ये मतलब नहीं कि आप कभी सेल ही ना करें। ये रियलाइज करना कि आपने एक बैड इन्वेस्टमेंट की और अपनी ईगो को साइड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Many people get married to their bags, मतलब उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट से इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ था 2017 या 2018 के आसपास, when the ICO boom was peaking। कई इन्वेस्टर्स इसमें जल्दी इन्वॉल्व हो गए और कुछ ने तो सीरियस रिटर्न्स भी बनाए, लेकिन उसे रियलाइज ही नहीं कर पाए क्योंकि वो और हायर रिटर्न्स चाहते थे, और चाहे भी क्यों ना, ह्यूमन टेंडेंसी। बाद में जब उनकी क्रिप्टो करेंसीज क्रैश होने लगी, उन्होंने सेल नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि रिकवरी तो हो ही जाएगी। फैक्ट ये है कि ATH के बाद से अपनी वैल्यू का 90% से ज्यादा खो चुके कई ऑल्ट कॉइन्स के इन लेवल्स पर फिर से आने की संभावना नहीं है। तो बेसिकली अपने लॉसेस को कट करने और मूव ऑन करने से डरने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी कॉमन मिस्टेक के बारे में, जो कि है ओवर ट्रेडिंग। अब ये गलती भी इमोशंस को मिस हैंडल करने से रिलेटेड ही है। लगभग सभी केसेस में ये और कुछ नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिविटी पर बेस्ड एक प्रोसेस है जहां पर इमोशंस के पनपने की कोई जगह नहीं है। एक फैक्ट ये भी है कि आपको एडिशनल ट्रेडिंग फीस पे करनी पड़ती है, और अगर आप इसे ठीक से मैनेज नहीं कर पाते तो कुछ ही समय में ये एक बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। ओवर ट्रेडिंग अक्सर होती है कुछ चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में, जैसे एक इन्वेस्टमेंट थीसिस को गलत तरीके से पढ़ने का अफसोस, एक अपॉर्चुनिटी को मिस करना, पिछले नुकसानों की भरपाई करने की डिजायर एटसेट्रा। इन सभी बातों में एक बात कॉमन है, ये इमोशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग के संकेत देते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि मार्केट आपके इमोशंस की परवाह नहीं करता। चार्ट्स और कुछ भी नहीं बल्कि सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं इंफॉर्मेशन के, और ये आपके ऊपर होता है कि आप इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। इसलिए बी कॉशियस और ओवर ट्रेड ना करें। अब बात करते हैं फोर्थ कॉमन मिस्टेक के बारे में, जो है ट्राइंग टू टाइम द बॉटम। तो ट्राइंग टू टाइम द बॉटम एक और गलती है जो न्यू कमर्स अक्सर करते हैं। अब ये तो वक्त जितनी पुरानी कहानी है कि बिटकॉइन स्टिल हैज रूम टू गो डाउन, मैं तब खरीद लूंगा, और फिर इसके बाद इन दो में से एक चीज होती है। पहली, बिटकॉइन नीचे जाता है लेकिन लोग कभी खरीदते नहीं, इसी सोच में कि अभी थोड़ा और नीचे जाएगा।
और दूसरी, बिटकॉइन कभी नीचे नहीं जाता और लोग ये सोचकर कि वन लास्ट लेग डाउन जरूर आएगा, कभी बाय ही नहीं करते। लेकिन जरा इमेजिन कीजिए कि बिटकॉइन $10,000 पर ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि ये एक और 20% क्रैश में $8,000 तक नीचे तो जाएगा। अब यही सोचकर आप बिटकॉइन नहीं खरीदते और फिर बिटकॉइन एक पैराबोलिक बुल रन पर चला जाता है, हिटिंग $100,000। अब खुद से पूछिए, क्या वो 20% वर्थ इट थे? मार्च 2020 में कोविड क्रैश के दौरान जब बिटकॉइन $4,000 से नीचे गिर गया, बहुत से लोगों ने सोचा कि अभी और वर्स्ट सिचुएशन आएगी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से दुनिया एक इकोनॉमिक डिजास्टर के कगार पर थी। लेकिन वो कभी नहीं हुआ। इसके बजाय बिटकॉइन एक बड़े पैमाने पर बुल रन पर चला गया, जहां एक साल बाद ये $69,000 से ऊपर भी चला गया। सो द पॉइंट इज कि कोई नहीं जानता कि मार्केट आगे कहां जाएगी। ये सब सिर्फ एजुकेटेड और इन्फॉर्म्ड गेसेस हैं। इसीलिए अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हैं, तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी जो आप यूज कर सकते हैं वो है डॉलर कॉस्ट एवरेज। सो इफ यू DCA ऑन द वे डाउन, तो वो और भी बेहतर होगा। सो द आइडिया इज कि आप उतना अमाउंट लीजिए जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप उससे स्मॉलर बैचेस में ब्रेक कीजिए, वो भी रेगुलर बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल हफ्तों में एक बार या मान लीजिए मंथ में एक बार। अब ये सभी एंट्रीज के बीच एक एवरेज प्राइस ले आएगा और रिस्क को भी मिनिमाइज कर देगा। अब बात फिफ्थ मिस्टेक की, नॉट पेइंग अटेंशन टू मेंटल हेल्थ। लाइफ में हम कुछ भी करें, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। और इससे भी ज्यादा जरूरी होता है अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, जो कि ट्रेडिंग या इन्वेस्ट करते वक्त काफी खराब भी हो सकती है। तो अब जो कि क्रिप्टो करेंसीज ने मेन स्ट्रीम मीडियम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में लगभग एंटर कर ही लिया है, इसके बारे में बात करना भी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अब काफी संख्या में लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बेयर मार्केट्स के दौरान प्राइसेस कभी कभी काफी नीचे गिर जाते हैं, और अगर ऐसा होता भी है तो ये मत भूलिए कि क्रिप्टो के बाहर भी एक दुनिया है। और ये याद रखिए कि पैसा जरूरी है, लेकिन हमारी हेल्थ से ज्यादा नहीं। ये थी वो 5 गलतियां जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स अक्सर कर देते हैं, लेकिन आप इनका ध्यान जरूर रखिएगा और ये गलतियां मत कीजिएगा। और ये कोई फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप एडवाइस लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट जरूर कीजिए। इस एपिसोड का मेन पर्पस आपको एजुकेट करना है। क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने से कैपिटल लॉस का हाई रिस्क भी होता है, तो आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसे गवा भी सकते हैं। इसीलिए इसमें जरूरत से ज्यादा या जितना लॉस आप अफोर्ड नहीं कर सकते उतना पैसा ना लगाएं। तो मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही इंट्रिगिंग और एजुकेशनल कंटेंट के साथ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इंस्टेंट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए।